श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड आपको आध्यात्मिक ज्ञान, श्लोक, मंत्र और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सकें। आइए जानते हैं भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं उस परम दिव्य शक्ति को प्रणाम करता हूँ जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को नमन करता हूँ। भगवान नारायण ने स्वयं अर्जुन को जो ज्ञान दिया और जिसे महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में संकलित किया, उसी दिव्य ज्ञान को भगवत गीता कहा जाता है। भगवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला का दिव्य ज्ञान है। इसका प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग मानव की उस स्थिति को दर्शाता है जो व्यक्ति कर्तव्य मोह के बीच में फंस जाता है। महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला है। एक ओर कौरव की सेना है और दूसरी ओर पांडव सेना। अर्जुन अपने ही गुरु, पितामह, भाई बंधु और मित्रों को देखकर मोह और करुणा से भर जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं, मन भ्रमित हो जाता है और वे युद्ध से इनकार कर देते हैं। यही विषाद योग आगे चलकर दिव्य ज्ञान का कारण बनता है। इसलिए इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। महाभारत युद्ध केवल राज्य प्राप्ति का युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष है। इसमें जो भी धर्म और अधर्म हुआ है, उसके बीच संघर्ष की पूरा विवरण है। युद्ध का कारण क्या होता है? युद्ध का कारण कौरवों ने छल पूर्वक पांडवों का राज्य छीन लिया, द्रौपदी का अपमान हुआ, पांडवों का वनवास दिया गया, शांति प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। अंततः धर्म की रक्षा हेतु अनिवार्य युद्ध किया गया, जो कि अनिवार्य हो गया था। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अनेक ऋषियों ने तप किया था। सत्य और धर्म की भूमि इस भूमि को माना जाता है। यहाँ किया गया धर्म और कर्म विशेष फलदायी माना जाता है। यह केवल भौतिक युद्ध भूमि नहीं, बल्कि मानव मन का प्रतीक भी है। पहला श्लोक भगवत गीता अर्जुन विषाद योग में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युषुत्सव मामकाः पांडवश्चैव किम कुरुत संजय। अर्थात इसमें धृतराज संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। यहाँ धर्म क्षेत्र शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल कुरुक्षेत्र धर्म से भूमि ही धर्म क्षेत्र कही गई है। यही युद्ध भूमि नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक था। धृतराष्ट्र के मन में भय था कि कहीं धर्म भूमि का अभाव उनके पुत्रों पर न पड़ जाए। इसलिए वे चिंता में संजय से युद्ध की स्थिति पूछते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन भगवत गीता में उनका अंधापन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी देखा गया है। उसमें जिसमें धृतराष्ट्र ने मामका शब्द का उपयोग किया है। उन्होंने अपने पुत्रों को मामका, मेरे पुत्र की तरह से संबोधित किया और पांडवों को अलग कहा। अतः यह पक्षपात और मोह का प्रतीक है। जहाँ मैं और मेरा बढ़ता है,
वहाँ धर्म कमजोर होने लगता है। संजय का आध्यात्मिक महत्व यह है कि संजय को महर्षि वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी। द्वितीय श्लोक में दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना और सुसज्जित सेना को देखकर चिंतित हो गया। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे बात करने लगा। यहाँ दुर्योधन का भय और असुरक्षा स्पष्ट दिखाई देती है। बाहरी शक्ति होने पर भी भीतर का भय मनुष्य को अस्थिर कर देता है। दुर्योधन अपनी सेना की तुलना में पांडवों की सेना के महान योद्धाओं का वर्णन करता है, जैसे भीम, अर्जुन, द्रौपद आदि। इसमें शत्रु की शक्ति देखकर अहंकार टूट जाता है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भीतर से सदैव भयभीत रहता है, जो कि दुर्योधन की स्थिति देखकर अनुमान लगाया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन क्यों गया? दुर्योधन जानता था कि पांडवों के पास धर्म है, श्री कृष्ण भगवान उनके साथ हैं, उनकी सेना कम होते हुए भी शक्तिशाली है। इसलिए वह अपने गुरु को मानसिक रूप से युद्ध के लिए प्रेरित करता है। इसमें दुर्योधन अपनी चालाकी दिखाते हुए कहता है, देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने कैसी सेना सजाई है। यहाँ वह द्रोणाचार्य जी को उकसाता है, क्योंकि धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोण की मृत्यु के लिए हुआ था। तत्पश्चात शंखनाद होने लगता है और शंखनाद जब युद्ध आरंभ होने वाला होता है तब शंख बजाए जाते हैं। शंख चेतना को जगाता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, धर्म युद्ध की घोषणा करता है। श्री कृष्ण भगवान का शंख पांचजन्य कहलाता है, अर्थात पांचों इंद्रियों पर विजय इसका आध्यात्मिक रूप है। अर्जुन का शंख देवदत्त है, जो ईश्वर प्रदत्त शक्ति है और दिव्य संकल्प है। भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। उसके बाद दोनों सेनाओं में अनेक शंख, नगाड़े और रणवाद्य बजने लगते हैं। शंखनाद केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि धर्म युद्ध की घोषणा थी। यह आध्यात्मिक जागरण का भी प्रतीक है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्णा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। यहाँ अर्जुन केवल शत्रु नहीं देखना चाहते थे, बल्कि अपने जीवन में सबसे कठिन निर्णय का सामना कर रहे थे। जब अर्जुन अपने गुरु, पितामह, भाई, मित्र और संबंधियों को देखते हैं तो वह अत्यंत दुखी हो जाते हैं। जब मनुष्य मोह और भावनाओं में उलझ जाता है तब उसकी निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है। अर्जुन युद्ध न करने के अनेक कारण देते हैं। वह कहते हैं कि अपने ही लोगों की हत्या पाप है, इससे कुल का नाश होगा, धर्म समाप्त होगा, समाज में अधर्म फैल जाएगा। यह अर्जुन की दुविधा केवल व्यक्तिगत नहीं थी, वे धर्म, समाज और परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित थे। अर्जुन कुल धर्म के विनाश के दुष्परिणाम बताते हैं कि इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। पारिवारिक व्यवस्था टूट जाएगी, संस्कार समाप्त हो जाएंगे, समाज में अधर्म बढ़ जाएगा। आज के युग में भी परिवारों में नैतिकता और संस्कार कम होते हैं तो समाज में अशांति बढ़ती है। अर्जुन शोक से व्याकुल होकर अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं और युद्ध से इनकार कर बैठ जाते हैं। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है। अर्जुन करुणा और मोह में अंतर नहीं समझ पाए। इसमें श्री कृष्ण भगवान पूरे इस अर्जुन विषाद योग में पूरे मौन क्यों रहे?
पूरे प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण भगवान लगभग मौन रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले मनुष्य को अपना भ्रम पूर्ण रूप से व्यक्त करना पड़ता है। जब अहंकार टूटता है तभी मनुष्य ज्ञान ग्रहण करता है। अर्थात अध्याय योग में अध्याय 1 को हम योग क्यों कहते हैं? विषाद भी योग कैसे हो सकता है? इसका अर्थ है कि जब मनुष्य सत्य की खोज की ओर निकले और दुख उसे आ जाए, तो जब दुख मनुष्य को सत्य की खोज की ओर ले जाए, तो वही योग बन जाता है। अर्थात दुख में ही मनुष्य सत्य की खोज करता है। अर्जुन का विषाद उन्हें श्री कृष्ण की शरण में ले गया। वहीं से आत्मज्ञान आरंभ हुआ। अध्याय 1 में मोह हमें बताया और शिक्षा यह मिलती है कि मोह निर्णय की शक्ति को कमजोर कर देता है। धर्म और कर्तव्य के बीच संतुलन आवश्यक है। मानसिक भ्रम जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है। विषाद भी ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बन सकता है। जब मनुष्य टूटता है तभी वह सत्य को खोजता है। भगवत गीता हमें शिक्षा प्रदान करती है कि जीवन में भ्रम, दुख और मानसिक संघर्ष स्वाभाविक है। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी मोह और करुणा में पड़ सकते हैं, लेकिन यही विषाद आगे चलकर आत्मज्ञान का कारण बनता है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर सत्य की खोज करता है, तब उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। हर व्यक्ति का कुरुक्षेत्र उसके भीतर है, जहां उसे अपने भय, मोह और भ्रम से युद्ध करना पड़ता है। मोह बुद्धि को ढक देता है। मनुष्य सही होते हुए भी निर्णय नहीं ले पाता। धर्म कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वह कल्याणकारी होता है। मानसिक युद्ध सबसे बड़ा युद्ध है। बाहरी शत्रु से पहले भीतर के भय को जीतना आवश्यक है। इसमें मुश्किल समय में और गुरु का महत्व अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जब मन भ्रमित हो जाए तब दिव्य मार्गदर्शन आवश्यक है। इसमें गुरु का महत्व बताया गया है कि गुरु आवश्यक हैं। विषाद से भी ज्ञान जन्म ले सकता है। कभी कभी टूटना ही जागरण की शुरुआत होता है। मानव मन की गहराई को प्रकट करता है प्रथम अध्याय। अर्जुन विषाद योग कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब मनुष्य अपने जीवन में कुरुक्षेत्र में खड़ा होता है, तब उसे भी अर्जुन की तरह भय, भ्रम और मोह का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण रूपी ज्ञान आ जाए, तो वही भ्रम मुक्ति का मार्ग बन जाता है। संकट अंत नहीं है। यह सही मार्गदर्शन मिलने पर वही संकट आत्मज्ञान का द्वार बन सकता है। जहाँ विवेक रूपी कृष्ण हैं और प्रयास रूपी अर्जुन, वहीं जीवन में धर्म, विजय और शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।